हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं। दोस्तों, हमने फंक्शन को सभी एस्पेक्ट में यूज़ किया हुआ है। फंक्शन में हमने लिस्ट को पास किया हुआ है। फंक्शन में हम लोग डेटा को ट्यूपल फॉर्म में भी स्टोर कर पाते हैं। हमने स्टार ARGS के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को भी देखा था। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं स्टार KWARGS के कॉन्सेप्ट को। तो फंक्शन में हम लगभग हर तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे आसान अप्रोच है अरे को पास करना, क्योंकि अरे सिंपली कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स है। तो जिस टाइप का अरे में मेन प्रोग्राम में रूटीन अप्रोच में स्टोर करता हूँ, सिमिलर अरे को आई कैन पास इन द फंक्शन बॉडी, और वो सारे काम करा सकता हूँ जो अभी तक हम रूटीन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में विदाउट फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो देखते हैं दोस्तों कि अरे को फंक्शन में डील कैसे करना है। हमको बहुत आसान है। एक अरे पूरा ले लिया कंप्लीट हमने यहाँ पर। अब अरे को रीड करने की अप्रोच क्या हुई, ये सब क्लियर है आपको। इनपुट लेने तक के पार्ट में कोई डाउट नहीं है। जब मुझे अरे को फंक्शन में पास करना होगा तो मैंने सपोज एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर ARR सम, या उसको अरे सम नाम दे दिया हमने यहाँ पर, और अरे के एलिमेंट्स की सम कर सकते हैं इसके थ्रू, और रिजल्ट में एक सम को रिटर्न कर लें। तो इनपुट वाला पूरा पार्ट हमारा एज इट इज होगा। जब प्रोसेसिंग करने की बात कर रहे हैं देन वी कैन कॉल वन फंक्शन। ये अरे जैसे फंक्शन में पास होगा, फंक्शन क्या करेगा, डिफाइन अरे सम, और इसी ARR को रिसीव कर लिया। जो ARR हमने जैसा डिक्लेयर किया था, नाम भले ही आप वेरिएबल का मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पर, क्लियर, वेरिएबल के नाम में कोई इशू नहीं है। अब अगर मुझे सम करना है तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, सम 0 और फॉर आई इन n की वैल्यू भेजना पड़ेगी यहाँ पर साथ में। तो और या फिर जो ARR आ रहा है उसका हमारे पास लेंथ ऑफ ARR के लिए चला लो। यहाँ पर जरूरत नहीं कुछ पास करने की आपको। सम असाइन सम प्लस, ये हमारी बेसिक अप्रोच है, वही कोड है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस अंतर क्या होगी, आपको रिटर्न करना है यहाँ पर बस। तो ये मेन वैसा की वैसा रहेगा, पूरा सिमिलर। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। इन पाइथन देयर इज नो नीड ऑफ रिटर्न टाइप। नाम आ गया, ना वी कैन डायरेक्टली पास एनी एलिमेंट, ये उस रेंज के हिसाब से चला लेगा, एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेगा। सम करने के बाद फाइनली आपको रिटर्न करना है। इवन हमने पढ़ा है फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है यहाँ पर। तो बस यही कोड है सिंपल सा सम का। फंक्शन का ये थॉट है पूरा। अब आप सम के लिए बना लो, मिनिमम के लिए बना लो, कोई भी अप्रोच लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेन हमारा वैसे ही बन गया पूरा। क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पर डेफ में हमने दे दिया अरे सम और ARR। यहाँ हम चाहते हैं कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, अपना कॉलिंग मेंटेन हो जाए पूरी। क्या करेंगे इस केस में हम, अच्छा कोई फंक्शन में कोई स्टेटमेंट नहीं देना हो तो पास लिख के भी छोड़ सकते हैं अपन। यहाँ पर ये पास कमांड हमने यूज़ किया रूटीन, जब हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, एम्प्टी फंक्शन बनाना हो तो वहाँ पास डिफाइन कर दो। लूप के साथ सिंटेक्स मेंटेन करना हो सिर्फ, तो हम लोग पास यूज़ कर पाते हैं यहाँ पर। अब सम के लिए थॉट किया हमारा, सम को कर दिया हमने 0। क्या जाएगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ARR, सम असाइंस सम प्लस
ARR ऑफ आई। ये देखो आप, हमने वही सम का पूरा लॉजिक उठा के लिख दिया यहाँ पर, बस कोई बड़ा काम करा क्या कुछ भी? जो सम का लॉजिक हमने रूटीन में इम्प्लीमेंट किया था वो पूरा एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। तो जो मैं मेन में कर रहा था वही सब कुछ फंक्शन में कर दिया उठा के। क्लियर? डेटा लेने के बाद, आइटम आने के बाद क्या हो गया? हमने कॉल कर लिया एस असाइंस, और रिजल्ट हम कहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं? मेन में। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस डेवलप करनी है अपने को। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज, और कॉमा करके क्या प्रिंट कर दिया हमने? सम। एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो इच्छा हो कर लो आप। तो ये 2-3 स्टेप हो गए यहाँ पर अब। और कभी आपको ऐसा फंक्शन के साथ कन्फ्यूज़न लगे तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसको आप डिफाइन कर दो डेफ मेन। ये सब कुछ आप इस कंसेप्ट से डिफाइन कर दो। और यहां मैं किसको कॉल कर लूं? मेन को। ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी। अब मैंने मेन कॉल करा, मेन का लॉजिक पूरा यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये फंक्शन का लॉजिक आ गया यहाँ पर पूरा। ये वाली अप्रोच भी थोड़ी सी अच्छी फ़ायदेमंद है कि हम इस अप्रोच से काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट दे दी हमने 5 एलिमेंट्स, बिल्ट इन फंक्शन सम। मैंने वेरिएबल जो है वो मुझे एस प्रिंट करना था, हमने सम प्रिंट कर दिया। यह आ गया सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज 29। सेम आपको मिनिमम का लॉजिक लगाना है। तो हमने बोल दिया अरे मिन। हर तरह के प्रोग्राम को आप इससे बना लो। एस में डिक्लेयर कर दिया हमने सपोज। अब अरे में मिनिमम निकालना है तो उसका तरीका ही पड़ा है। अच्छा, हम डेवलपर सीरीज में और बात करेंगे अरे पे बेस कहीं और प्रॉब्लम्स की। मिनिमम अपन किसको मान लिया यहाँ पर? ARR 0 को, और 1 से लेके फिर इसको लेंथ तक चलाएंगे। और क्या लॉजिक है हमारा यहाँ पर? लेस देन मिनिमम। मिनिमम असाइंस ARR ऑफ आई। ये बेसिक हमारी अप्रोच हो गई, बिल्कुल सिंपलेस्ट। मिनिमम को रिटर्न कर दो, ये मिनिमम दे देगा अब। तो फंक्शन में हम देखो आप अरे को कितने कॉन्फिडेंस से, सब कुछ वही कोड है, कोई चेंज नहीं है। बस उठा के फंक्शन बॉडी में लिख दिया, डिफाइन कर दिया हमने जाकर। तो ये फंक्शन की प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है। मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे इज 3। तो ये पूरी वर्किंग कहाँ पर हुई देखिए आपने? या इनपुट लिया, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने पूरा मिनिमम का लॉजिक इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट रिटर्न कर दिया, वो एस में असाइन हुआ, एस को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो ये बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच है। अभी मैंने सर्चिंग सॉर्टिंग इंक्लूड नहीं करी, ये सब हम पाइथन फॉर डेवलपर सीरीज में बात करेंगे। बची हुई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है कि चूंकि अरे मॉड्यूल के रूप में इम्प्लीमेंटेड है, आपको लिस्ट के साथ वर्कआउट नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने अरे मॉड्यूल को एडिशनल कवर किया, यहाँ पर साथ में डिस्कशन किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा,
ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपका फीडबैक क्या है प्रोग्रामिंग अप्रोच को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर। थैंक्स अ लॉट।